हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना रही बिकॉज आई वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड टुडे। ओके, सो हैंड वीडियोस ही सही बट वीडियोस तो आएंगी ना। ओके एंड यस, अगर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सो। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं एज पर वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं समझते हैं, ठीक है। या जिस भी साइन से आप हमेशा से अपनी रीडिंग देखते आ रहे हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Capricorns, let's see क्या messages है for you. Okay, I will keep those cards. Okay, we have got 3 cards. We have Ace of Swords, 9 of Wands, 6 of Swords. ओके, आई फील यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं इस हफ्ते में। स्ट्रगल टू रीच अपवर्ड्स, ओके, एंड इट इज़ वेरी फ्रूटफुल बिकॉज यू आर वेरी क्लियर अबाउट वेयर यू आर गेटिंग। आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, बहुत बिजी महसूस कर सकते हैं, बट यू आर नॉट गिविंग अप ऑन समथिंग दैट यू रियली वॉन्ट। ओके, एंड इट विल ब्रिंग यू पीस एट द एंड। लाइक आप हो सकता है किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं या किसी एक क्लैरिटी ऑफ आइडिया से लेके आपकी डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है। इट इज़ अपवर्ड, इट इज़ फॉरवर्ड। एक प्रोग्रेसिव आउटलुक है इस हफ्ते में और बहुत ही क्लियर है, ठीक है। इट विल ब्रिंग यू पीस। लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स। Okay, I'm guided to take one more. Okay, we have lobster, financial pain, जो कि अपने खर्चों का ध्यान रखें आप इस हफ्ते। Then we have key, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सक्सेसफुल आउटकम निकलेगा। ओके, देन वी हैव कैरियज, अ जर्नी विद इधर मेंटल और फिजिकल। ओके, मेंटल और फिजिकल ही हो सकता है कि आप अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को करके सोच रहे हैं। एंड अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स भी जर्नी को दिखाता है, विच आई ऑलरेडी सेट के आप कोई प्रोग्रेसिव किसी चीज़ में अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं आगे। ओके, देन वी हैव रैबिट। ओके, दिस इज़ like too much concern with sexual matters. It can be like just dealing with some partner जिसके साथ आपको कोई मैटर्स हो सकते हैं, या फिर जस्ट अपना ही एक आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी से थोड़ा पेंटअप एनर्जी से डील करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही है। ओके, एंड देन वी हैव टंग कार्ड, celebration, fun and enjoyment. It can be like spending good time with friends, but again do take care of your money. And then we have teapot, deep friendship with someone of same sex. Okay, it can be like यहाँ पर तो मैटर चल नहीं रहा है मे बी, तो यहाँ पर लाइक किसी फ्रेंड के साथ सिमिलर कोई वार्तालाप, कोई दिल हल्का करने जैसी मीटिंग आपकी हो सकती है आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन मदर। In birth, decay, death, sorrow and turmoil, be the seer of the ultimate reality with faith and serenity. Okay, कुछ भी ख़त्म हो रहा है, कुछ भी पैदा हो रहा है, कोई भी दुख है, कोई भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो उसको उसके थ्रू आप देखिए कि ज़िंदगी की सच्चाई यही है। और फेथ के साथ, भगवान में फेथ रखते हुए और सेरेनिटी लाइक एक सरेंडर करने की भावना के साथ आप आगे बढ़ते रहें। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन फादर। We have find friends who love the truth, drink deeply, live in serenity and delight. Okay, ऐसे दोस्तों को ढूंढिए जो सच बोलते हैं, सच के साथ चलते हैं और उनके साथ खूब पिए। ओके, पीने का मतलब यहाँ पर सच से है कि ड्रिंक ट्रूथ डीपली। ओके, उस सच को मानिए कि वही आपके सच्चे दोस्त हैं जो आपको सच दिखाते हैं, मिरर दिखाते हैं।
लिव इन सेरेनिटी एंड डिलाइट, और सरेंडर की भावना से रहें, तभी आप खुश रहेंगे। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव रीडिंग नाउ। Okay, let's see love messages for you now. Okay, we have 8 of Pentacles. Okay, someone here is very busy. कोई यहाँ पे बहुत बिजी है अपने कार्य में. Okay, and someone wants to work here also. Okay, यहाँ पे you might be dealing with a person who is like not into the situation as much and maybe using being busy as excuse, or maybe just keeping you busy in their emotions, in their obsession. ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं इस पर्सन के लिए, या ये पर्सन ऑब्सेसिव हैं अबाउट यू. ऑब्सेशन इज़ देयर, टॉक्सिक अटैचमेंट इज़ देयर. ओके, और यहाँ पर दिस इज़ लाइक लीडिंग टू समवन बीइंग आइसोलेटेड, समवन फीलिंग बैड अबाउट देमसेल्फ, फीलिंग not being attended. okay, yeah, यहाँ पर toxicity है guys. this is like toxic situation for some of you. karmic situation is not like that toxic every time. karmic situation is like कि जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ रहा है, efforts to make that situation work. okay, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन सिर्फ आपके होने से नहीं हो रही है. जो ट्रू लव होता है वो सिर्फ आपका होना ही मात्र होता है, बट अगर उसमें हट कर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है तो वो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर खूब मेहनत करनी पड़ रही है, खूब इमोशंस लगाने पड़ रहे हैं. स्टिल यू आर लाइक फीलिंग दिस. ओके, मुरझाया हुआ फूल टाइप. ओके, एनर्जी इज बीइंग स्कैटर्ड, बट यहाँ पे चेंज कैन कम. 5 एनर्जी. someone is trying to get rid of a toxic situation. आप इस पर्सन की सिचुएशन या एनर्जी से बचना चाह रहे हैं और आप पैटर्न्स को समझ रहे हैं मे बी अपने या इस पर्सन के. एंड यस, यू आर मैनिफेस्टिंग सम न्यू सिचुएशन, न्यू लव और सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ. या फिर हो सकता है कि अभी आप उस जोन में आ नहीं रहे हैं कि आप सेल्फ लव या सेल्फ डेडिकेशन पूरी तरीके से कर सकें, बट आप अपने आप को एक भरोसा दे रहे हैं कि दैट यू विल डू दैट. ओके, और ये आपका ईगो है. ओके, यहाँ पे ईगो क्लैशेस इस पर्सन के साथ भी हो सकते हैं, या फिर लाइक आपकी ईगो एक ड्रामा क्रिएट कर रही है दैट देयर विल बी समथिंग न्यू, इस सिचुएशन में कुछ नया हो जाएगा. या फिर आप मे बी अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ लाइक के ये चीज़ चाहे सही होना हो बट यू विल गेट अनदर पर्सन और समथिंग लाइक दैट. कुछ नई सिचुएशन क्रिएट करने का आपका ईगो एक ड्रामा कर रही है, बट नॉट गेटिंग रिड ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जी. और इस ईगो से आप कहीं ना कहीं बच नहीं पा रहे हैं. ईगो इज़ नॉट कि आप अकड़े हुए हैं या आप गलत हैं, वो पर्सन सही है. ईगो इज़ लाइक योर माइंड, कि आपका माइंड कभी आपको कोई सी स्टोरी सुना के चुप करा रहा है, कभी कोई सी स्टोरी सुनाकर चुप करा रहा है, बट यहाँ पर आप वो प्यार फील नहीं कर पा रहे हैं विद इन योर सेल्फ. और आप वो करना चाहते हैं बट उसके लिए में भी कुछ वर्क नहीं कर रहे, बट वो जस्तोजहद जारी है और वो चेंज आपके लिए आ रहा है. ओके, लेट्स सी. सिंगल पीपल, सिंगल. Messages for singles. Daughter of Pentacles, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Yes, Taurus, Virgo, Capricorn में भी आप काफ़ी बिजी हैं अपने वर्क में. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे 7 of Swords दिखा रहा है. मे बी यू आर trying to work on your own hidden side, on your own like toxic behavior. आपका खुद का कुछ बिहेवियर है या कोई पैटर्न है जिससे आप डील कर रहे हैं, या पास्ट में कहीं ना कहीं आप झांक कर देख रहे हैं. समथिंग इज़ हिडन. ओके, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, अपनी हिडन साइड, अपना शेडो वर्क आप कर रहे हैं. ओके, शेडो वर्क की सीरीज़ में बनाना चाह रही हूँ बहुत समय से. मैं चाह रही हूँ शेडो वर्क की रीडिंग्स करूँ, बट पीपल विल नॉट वॉच इट. ओके, पीपल वॉच दिस मसाला रीडिंग्स. ओके, बट सम टाइम आई विल मेक इट. ओके, शेडो वर्क की रीडिंग्स ऑन माई न्यू चैनल शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पिका कार्ड रीडिंग्स वहाँ पर आएंगी फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, एंड वी हैव टेम्परेंस एंड 3 of Pentacles. यहाँ पर में भी आप वर्क पर ही बिजी हैं. ठीक है, 3 of Pentacles भी दिखा रहा है. ओके, फोकसिंग ऑन योर वर्क एंड
फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस, बीइंग वेरी बिजी इन बिल्डिंग समथिंग, अपने ड्रीम्स को आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. और यहाँ पे किसी के लिए पर्जिंग भी हो सकता है, दैट यू आर क्राइंग ओवर और लेटिंग योर सेल्फ हील थ्रू टीयर्स. कई बार उन इमोशंस को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है जो भी आप फील कर रहे हैं. यू हैव टू फील इट टू हील इट. और फील ये नहीं कि जान कर आप सोच में फील करें, बॉडी में वो वाइब्रेशन फिर से आनी चाहिए जो आप फील कर रहे हैं. गुस्सा अगर फील करें तो पूरी तरीके से आपका चरम सीमा पर बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाएगा ना, जिस दिन उस दिन आप गुस्सा करना छोड़ देंगे. ऐसे ही पछतावा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट एवर इट इज़ फॉर यू. एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ. ओके, येस, यू आर अबाउट योर सेल्फ. ओके, आप अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. यहाँ पे मे बी देयर इज सम न्यू सिचुएशंस विद सेजिटेरियस और लियो. ओके, किसी फायर साइन से कुछ एनर्जी एक्सचेंज आपका हो सकता है. ओके, लेट्स सी मैसेजेस, affirmations for you to end the reading. We have friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल बी योर ओन फ्रेंड. ओके, समटाइम्स आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ही एक ट्रू मिरर दिखा रहे होते हैं, तो उसको देखिए. और आपका ट्रू फ्रेंड एक्चुअली में वही है जो आपको सच दिखाए, ना कि लीपापोती करे. ओके, एंड देन वी हैव ग्रैटिट्यूड. I am thankful for this life and the opportunities it presents. Okay, gratitude is very important. आपको कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल. आप हमेशा रह सकते हैं. अगर आपको वो ग्रेटफुलनेस की एबिलिटी नहीं है तो आप हमेशा ही ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहेंगे जो आपके लिए नहीं हो रही हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट आर वर्किंग, रादर देन सीइंग द ब्यूटी इन द सिचुएशन, सीइंग द ब्यूटी इन द लाइफ. अगर आपको वो थैंकफुलनेस नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी को मिस कर रहे हैं. बिकॉज थैंकफुलनेस इसलिए नहीं करना है सिर्फ के और थैंकफुल की चीज़ें, नो अहोभाव कि आपको अभी की सिचुएशन से प्यार है, आप अच्छा फील कर रहे हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ. आप एक शुक्रमंद इंसान हैं ज़िंदगी में. और जब आपके अंदर ये एटीट्यूड होता है तो यू आर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिकॉज यू आर ऑलरेडी फुल. तो एक ऑलरेडी फुल होने का आप मैसेज यूनिवर्स को देते हैं एंड दैट ब्रिंग्स मोर पीस एंड हार्मनी इन योर लाइफ. ओके, और ये इसलिए करना नहीं है कि और पीस और हार्मनी आए. यू शुड बी ग्रैटिट्यूड दिल से परमात्मा के लिए कि वट एवर द सिचुएशन इज़, यू आर ओके विद इट. आप कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही जोड़ रहे हैं. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा. ओके, yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.